इस लेक्चर में हम अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और ट्रायंगुलर मैट्रिक्स को डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं सबसे पहले अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है। अगर कोई मैट्रिक्स ए हम ले लें जो कि एंट्रीज उसकी हों ए आई जे एंट्रीज को डिनोट करता है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहलाएगा अगर इसके प्रिंसिपल डायगोनल के नीचे सारे एलिमेंट्स ज़ीरो हों, यानी सारी एंट्रीज ज़ीरो हों, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। और इसमें वो एंट्रीज, उस मैट्रिक्स की वो एंट्रीज ज़ीरो होंगी जहाँ पे आई ग्रेटर देन होगा जे से। आई क्या डिनोट करता है, जिस रो के अकॉर्डिंग एंट्री होती है आई उसको डिनोट करता है, और जे कॉलम की एंट्री को डिनोट करता है। जैसे हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। अगर यहाँ पे हम लिखें 1 2 3 और यहाँ 0 -2 और 4 ले लें, 0 0 5, कोई भी एंट्रीज आप इस तरह से लिख सकते हैं। अब यहाँ पे देखें मेन डायगोनल कौन सा है हमारा, ये मेन डायगोनल है और इसके नीचे क्या बन रहा है, ये सारी ज़ीरोज़ आ रहे हैं। तो इसलिए मेन डायगोनल के नीचे सारे ज़ीरोज़ हैं, तो ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होगा। और यहाँ पे आई ग्रेटर देन जे का क्या मतलब है, यहाँ पे देखें ये कौन सी एंट्री होगी, ये ज़ीरो कौन सी एंट्री है, ये A11, ये पहली A11, A12, A13, तो ये कौन सी होगी A21। फर्स्ट एंट्री को हम आई कहते हैं, सेकेंड एंट्री को हम जे कहते हैं। तो यहाँ पे आई ग्रेटर देन है जे से, क्योंकि 2 बड़ा है जे से, 2 बड़ा है 1 से, तो इसका मतलब है कि 2 ग्रेटर देन 1, आई ग्रेटर देन जे। तो इसलिए इसको कहा गया कि वो वहाँ पे एंट्री ज़ीरो होंगी जहाँ पे आई ग्रेटर देन होगा जे से। इसी तरह से ये इक्वल है, क्योंकि ये A22 है, ये इक्वल होगा, ये A23 है, ये भी 2 लेस देन होगा 3 से, इसलिए ये ज़ीरो नहीं है। तो इस तरह से इसकी एग्जांपल आप समझ सकते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कौन सा होता है, ऐसा मैट्रिक्स जिसकी सारे एलिमेंट्स अबव द प्रिंसिपल डायगोनल ज़ीरो हों, यानी प्रिंसिपल डायगोनल के ऊपर वाली एंट्रीज ज़ीरो हों। जैसे यहाँ पे हमारे पास ये ऊपर वाली एंट्रीज इस मैट्रिक्स में ज़ीरो नहीं थी। अगर हम एक और मैट्रिक्स ले लें, यहाँ पे हम ले लें 2 0 0 1 2 0 0 3 और 0। यहाँ पे चेक करें कि हमारे पास जो अबव एंट्रीज हैं, आप यहाँ पे -4 भी ले सकते हैं, -5 भी, कोई भी वैल्यू ले लें। यहाँ पे देखें ये हमारे पास मेन डायगोनल है और मेन डायगोनल के ऊपर वाली एंट्रीज सारी क्या हैं, ये ज़ीरो हैं। तो हम इसे कहेंगे ये लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। और इसमें हमारे पास जो एंट्रीज, वहाँ पे एंट्रीज ज़ीरो होंगी जहाँ आई लेस देन होगा जे से। आई मतलब एंट्री, रो की एंट्री, जैसे इस ज़ीरो को चेक करें तो इसकी एंट्री कौन सी है, ये 1 1, ये 1 2, तो 1 2 1, इसका मतलब 1 2 में क्या होगा, 1 लेस देन है 2 से, यानी आई लेस देन है जे से। तो जहाँ पे आई लेस देन होगा जे से वहाँ पे एंट्री ज़ीरो हो जाएगी। अब हम देखते हैं ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कौन सा होता है, अ स्क्वायर मैट्रिक्स। ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होगा अगर या तो वो अपर ट्रायंगुलर हो या फिर लोअर ट्रायंगुलर हो, यानी हर अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो चाहे या लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो, तो हम उसे ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहेंगे। अब यहाँ पे एग्जांपल देखते हैं। जैसे हमारे पास ये दो मैट्रिक्स दिए गए हैं, तो हमारे पास हम कहेंगे कि ये ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है और इनका फर्स्ट का ऑर्डर कितना है 3 और सेकंड का ऑर्डर कितना है, ये 4 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। तो हमारे पास जो फर्स्ट मैट्रिक्स है उसको हम अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहेंगे, क्योंकि इसके मेन डायगोनल के नीचे क्या है, एंट्रीज ज़ीरो हैं, इसलिए हमें इसे अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहेंगे। और इसमें देखें ये मेन डायगोनल है और मेन डायगोनल के ऊपर एंट्रीज सारी क्या हैं, ज़ीरो हैं, इसलिए ये लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। और ये दोनों ही ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हैं।